सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए घबराएं नहीं। आपको बता दें कि कुछ दिनों से ये चल रहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिसके जवाब में सहकारिता मंत्री ने कहा है कि दोनों ही वैक्सीन फायदेमंद है, जिसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। उन्होंने हरियाणा में फिर से लॉकडाउन के सवाल पर कहा कि फिलहाल हरियाणा में इसकी जरूरत नहीं है और हरियाणा के लोग सावधानी बरतेंगे तो आने वाले टाइम में भी इस तरह की नौबत नहीं आएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिन संदिग्ध मरीजों के सैंपल्स लिए जाते हैं उनकी रिपोर्ट आने में काफ़ी वक्त लग रहा है, जिस पर सहकारिता मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से काफ़ी लैब खोली गई है और कोशिश है कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट जारी की जाए। करवा लिया उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि वो अपने दूसरे साथियों को जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखा वो उन लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताएं कि भाई वैक्सीनेशन से कोई किसी तरह का दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, कोई किसी तरह की साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो लोगों को एक भ्रम बिठा रखा है कि भाई वैक्सीन से ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मैं ये भी इन लोगों से कहूँगा कि भाई इसका लोगों को ये भ्रम दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई वैक्सीन के साथ साथ हमें जो मास्क है वो भी ज़रूर लगाना है और जो हमारा सोशल डिस्टेंस है रखना है वो भी रखना है और सैनिटाइजेशन का भी सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करना है। जब बाहर से आएँ या कोई चीज़ को टच करें तो सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करें। अगर हम सब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ही हम इस कोविड जैसी बीमारी से पार पा सकेंगे, क्योंकि एक काफ़ी वार लेवल पे काफ़ी इफेक्ट मतलब ज़्यादा तरीके से ये फैल रहा है और अब की बार केस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हम सब लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वैक्सीन ज़्यादा सब लोगों को करवाना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक 37,000 के करीब आज पूरे प्रदेश में रिपोर्ट पेंडिंग है। एक तरफ लगातार तेजी से केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, पेंडिंग क्या मतलब? जो सैंपल रिपोर्ट हैं वो पेंडिंग है, उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। जो सैंपल लिए गए हैं 37,000 के आसपास। देखो, सैंपलिंग का भी जगह जगह लैब भी खोली गई हैं और लैब्स की संख्या भी बढ़ाई गई है और जल्दी ही उनकी रिपोर्ट इस तरह से जो पेंडिंग है उनको जल्दी ही रिपोर्ट आएगी और उन पर भी जल्दी से कार्रवाई की जाएगी। कोविशील्ड जो दवा है सर, वैक्सीन है जो, तो उसको लेकर भ्रांति जैसे अभी आपने देखा कि उसके नाम से जैसे ही आया कि वो वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे और चल भी रहा है, खबर भी लग रही है लगातार कि प्रोटीन की दिक्कत आ रही है। क्या है कि एक कोई भी दवाई हो, कोई भी वैक्सीन हो, साइड इफ़ेक्ट किसी शरीर हर आदमी पर डिपेंड करता है। आपको हो सकता है, मेरे को नहीं हो सकता। इस किसी दवाई का किसी पे इफ़ेक्ट हो जाता है, तो ये ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई इस दवाई से होगा ही होगा। करोड़ों में एक आध को किसी को कोई चीज़ हो जाती है। आप सिंपल बी कम्प्लेक्स की गोली भी कोई लेता है तो उससे भी रिएक्शन हो जाती है किसी को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस वैक्सीन से ही किसी को रिएक्शन हो जाए। सर, एक लॉकडाउन को लेकर के लोगों में काफ़ी चर्चा है, दूसरे राज्यों में जिस तरह से तैयारी भी चल रही है, तो हरियाणा को लेकर क्या कहें? देखो, अभी हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए और जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो टीकाकरण है और जो मास्क वगैरह लगाने की और जो सोशल डिस्टेंसिंग की और सैनिटाइज़र का जो उपयोग करने का जो बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है, तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि इन चीज़ों को फॉलो करेगा और हमें पूरा विश्वास है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हरियाणा में नहीं आएगी। सर, एक कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनमें वैक्सीनेशन की जो वैक्सीन है केंद्र सरकार कम भेज रही है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि मैनेजमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। आज मान लो वैक्सीनेशन ये कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मान लो एक वाइल खोल दी और लगाने वाला कोई आया नहीं। एक वाइल के अंदर 10 इंजेक्शन लगते हैं। अगर मान लो 10 आप लोग उनको तैयार नहीं करोगे और 5 को या 1 को लगा के छोड़ दोगे तो वो एक मिसयूज़ हो गया, उससे इस तरह से कमी आई। ऐसा नहीं है कि भेदभाव हुआ। दूसरा क्या है कि कहीं कहीं कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की, प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन नहीं पहुंची, तो वो क्या है कि वैक्सीन खराब